पूरे भारतवर्ष के आदिवासी में 3 धड़े हैं। झारखंड के आदिवासियों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक धड़ा है जो सरना कोड की बात करता है, एक धड़ा ऐसा है जो ट्राइबल कॉलम की बात करता है, कोड की बात करता है, और एक धड़ा ऐसा है जो खुद को हिंदू ही बताता है। और बड़े बड़े नेता ऐसे हुए, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, खड़िया मुंडा हो, समीर उरांव हो, या फिर इस तरीके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुद को हिंदू ही बताते हैं। लेकिन अभी भी लोग जो है सेपरेट कॉलम और कोड की बात करते हैं, अलग अलग मंचों में बैठते हैं। और ये जनगणना जो है आज़ाद भारत के बाद वर्षों से चलता रहा, 10-10 वर्ष के अंतराल पर, और अभी भी जनगणना होना था 2021 में, कोरोना के चलते इसको स्थगित करके 2022 में जनगणना होनी है। और अभी भी लोग निकल गए हैं और बोल रहे हैं कि कोड लेंगे, कॉलम लेंगे। तो इनसे हम जानना चाहते हैं, आज देख रहे हैं कि ट्राइबल धर्म कॉलम सरना कोड की मांग, आदिवासियों के लिए ट्राइबल / सरना कोड लागू करो, धर्म कोड लागू करो, धर्म कोड लागू करो। और निवेदक है जय आदिवासी केंद्र परिषद रांची झारखंड, और बहुत सारे यहाँ पर सामाजिक संगठन हैं जो एक बैनर के तले यहाँ पर बैठे हैं। अब हम इससे बात करना चाहेंगे कि सर आप पहले तो अपना नाम बताइए और अपना परिचय बताइए। मैं अरविंद उरांव, मुख्य संयोजक, नेशनल आदिवासी इंडिजिनस रिलीजन कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया। अच्छा, आप इस बात को बताइए कि तमाम बुद्धिजीवी हैं जो आदिवासी के, वो एकमत तो है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आदिवासी ट्राइबल कॉलम नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सरना कोड नहीं चाहिए, सरकार ये बोलती है कि सहमति बननी चाहिए, और आदिवासी नेता बोलते हैं कि हम तो हिंदू हैं। इस अवस्था में जो समाज को बुड़बक बनाने का काम तमाम नेता मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं, कब तक यहाँ की जनता बुड़बक बनती रहेगी? सर, यहाँ की जो हालात है आप देख रहे हैं, जब से झारखंड में जनगणना में सेपरेट कॉलम को लेकर के प्रस्ताव पास हुआ, कई धुरंधर नेता लोग अपने राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, कई जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं। लेकिन जनगणना को अगर ठीक से देखा जाए, जब से जनगणना की शुरुआत हुई तब से अगर देखा जाए तो एबोरिजिनल एनिमिस्ट के कॉलम में हमारी गिनतियां हुआ करती थी, उसके बाद में ट्राइबल का कॉलम हुआ करता था, और 1951 तक ट्राइबल का कॉलम था। और उसी में हम लोग आदि धर्म को, सरना धर्म को, गोंडी धर्म को, भीली धर्म को, या देश में जितनी भी मान्यताएं हैं उसको हम लोग उसमें लिखते थे। आज भी अन्य के कॉलम में ही लिखते हैं। सरना का कोड कभी नहीं था, ना गोंडी धर्म का कोड था। ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, और इन सबों को बरकरार रखने के लिए हम लोग जो पहले था ट्राइबल कॉलम जनगणना प्रपत्र में, उसी को फिर से रीस्टोर करने। जो भाजपा के नेता हैं या भाजपा से जुड़े संगठित आदिवासी नेता हैं, वो अपने आप को हिंदू बताते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपको मैं 2 नाम बता दूं जो आदिवासी समाज को एकदम बहुत भयानक टाइप का बेवकूफ़ बना रहे थे। पहला, और चुनाव भी लड़े विधानसभा में, पहला, और दोनों देव भी है, देव मतलब भगवान। पहला सुखदेव, दूसरा देव कुमार, दोनों देव हैं। ऐन वक्त पे पाला बदला और भाजपा के झोली में गए, लेकिन जनता सब जानती है। उन्होंने, जनता ने दोनों नेताओं को बड़ा बाखूबी सबक सिखाया। और ऐसे नेता जो बैकडोर से बीजेपी का काम करते हैं, आरएसएस को काम करते हैं और आदिवासियों को दिग्भ्रमित का काम करते हैं, मैं आपको बता दूं सर, ऊपर वाला देख रहा है और जनता देख रही है। कभी उन लोगों को चैन नहीं मिलेगा, ना अपने कामयाबी में उन लोगों को हासिल मिलेगी। और ये जो हमारा आंदोलन है निरंतर चलता रहेगा। 6ठा कार्यक्रम हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में किए थे। इस बार का कार्यक्रम 7वां कार्यक्रम है, और जब तक नहीं मिलेगा, हमारी पहचान का सवाल है, जब तक नहीं मिलेगा सेपरेट कॉलम, ट्राइबल कॉलम, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये आस्था की सवाल है। आप सरना लिखते हैं, मैं भी सरना हूँ और सरना लिखता हूँ। 2001 का आंकड़ा देख लें तो 42 लाख लोग लिखे थे सरना हम लोग। 2011 का आंकड़ा देख लें तो 49 लाख लोग हम लोग सरना लिखे। हमारी प्रयास है कि 2022 में भी सेंसस हो या 2031 में सेंसस हो तो हम लोग करोड़ों सरना लिखेंगे।
ये हमारे आस्था का सवाल है। लेकिन जो पहले से जनगणना होता आ रहा है, जैसा उसका फॉर्मेट रहा है, तो हमारा ट्राइबल चूँकि संवैधानिक भाषा है और पूरा देश के लोग इस शब्द को मानते हैं और ये संभव है, और इसीलिए ट्राइबल शब्द को रिस्टोर किया जाए। यही जनगणना प्रपत्र में ट्राइबल कॉलम की मांग को लेकर के जंतर मंतर नई दिल्ली में हमारा विहंगम बड़ा धरना प्रदर्शन होगा 23 फरवरी 2022 को। और हम पूरा देश, पूरा झारखंड राज्य के आदिवासियों के अलावा पूरा देश के आदिवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि 23 फरवरी 2022 को भारी से भारी हजारों लाखों की संख्या में आए और हमारी जो वर्षों पुरानी मांग रही है, कार्तिक उरांव जी की मांग रही है, तो उसके बाद डॉक्टर रामदयाल मुंडा जिस इशू को आगे बढ़ाए, उसी इशू को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस मांग को हम लोग लेकर रहेंगे। जब एकमत होकर अंडमान निकोबार में सभी देश के विभिन्न राज्य के आदिवासियों ने वहाँ ट्राइबल नाम को लिखने पर अंकित अपनी सहमति जताई, तो ट्राइबल नाम को ही लेके लगातार निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि जंतर मंतर में जो धरना होता है उसमें ट्राइबल नाम ही आए, क्योंकि सभी की भावना ट्राइबल नाम से जुड़ गया है। क्योंकि पहले जब 1871 से जब जनगणना शुरू हुई तो लास्ट जो सर्वे रहा वो ट्राइबल नाम पे ही लास्ट रुका, और उसके बाद से अन्य के कॉलम में हम लोग अंकित करते रहे। और अंकित इसमें अन्य के कॉलम में अपने आप को लोग दर्शाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूकता में सब जान रहे हैं कि जितने भी हम लोग आदिवासी समाज है जो कि अलग अलग धार्मिक आस्था है, गोंडी का गोंड लोग गोंडी को मानते हैं, इसी तरह सरना धर्म को मानते हैं, उसी तरह बंगाल में शारी धर्म को मानते हैं। तो सभी कहीं ना कहीं सारे धर्मावलंबियों का आस्था प्राकृतिक पूजा से ही जुड़ा हुआ है, और सारे लोग चाहते हैं कि हमारा जो धर्म कॉलम सेपरेट कॉलम मिले उसमें हम अपने को अंकित कर पाए 2022 की जनगणना में। आज दूसरे प्रदेश के आदिवासी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, सदन में या फिर किसी माध्यम से बता रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन आपके प्रदेश के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं, वो आदिवासी हैं, और आप लोग आदिवासी कोड भी मांग रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हिंदू ही हैं। तो उन नेता को क्या कहेंगे? कौन बरगला रहा है समाज को? नेता बरगला रहे हैं या आप लोग बरगला रहे हैं? बखूबी जो आदिवासी चोला पहने हुए हमारे जो नेता है, जैसे बड़े बड़े दिग्गज है, बाबूलाल मरांडी हुए, समीर उरांव हुए और अनुसूचित जनजाति के संदीप उरांव हुए, ये लोग एक आरएसएस का चोला पहने हुए आदिवासी है, और इनकी जो सोच है वो बहुत घटिया बोला जाए। वो चाहते तो है आरक्षण ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं आदिवासियों का, लेकिन वो अपने आप को अपने कुर्सी बचाने के लिए चोला पहन के वो चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये डिमांड कर रहे हैं। वैसे आदिवासी नेताओं को जनता को समझना होगा, और ये लोग चुनाव में आएंगे और चुनाव में इनको जो उनकी जो बोली है उनके माध्यम से उनको गांव-गांव में घुसने भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब सिख समुदाय ने भी समर्थन दिया कि आदिवासियों को अलग कॉलम, पृथक कॉलम मिलना चाहिए, और यही मुस्लिम समुदाय ने भी कहा और वही हमारे बिशप ने भी कहा, तो जब सारे लोग बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पर एक ईसाई प्रोजित कार्यक्रम तो यहाँ दिखाई दे नहीं रहा है। ये उनकी सोच है, और उनकी सोच जो कि आदिवासी समाज की को दिखलाता है कि वो कितना गिरे हुए इंसान हैं, जो कि आदिवासी समाज में रहकर उनका उत्थान करना चाहिए। और आज तक जो कि आदिवासी निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने पहचान को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर, उसको धूमिल करने के लिए तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए आदिवासी समाज के, और सीधे हिंदू के कैटेगरी में डाल चाहिए कि भाई हम लोग को अलग धर्म कोड मिलना चाहिए, और हम लोग सूचना पहुंचाए, हमारे हेमंत सरकार के पास पहुंचाए, और वगैरह जितना हमारे सरकार के अंदर है, विधानसभा जो विधायक लोग हैं उन लोग के पास हमारा जो पेपर जो बना हुआ था उसको हम लोग सौंपे। उसी का अनुसार से हम लोग मांग किए हैं, और सरकार से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई हमारे केंद्र सरकार को भेजे
भेज के कार्यक्रम को अच्छा सफल किए हैं। इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत सरकार जी को। और आगे मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि भाई हमारे जो आदिकाल से जो हमारे धर्म कोड नहीं मिल रहा है, हम लोग जो धर्म लिखते हैं वो अन्य में लिखते थे, उसको भी हटा दिया गया है, वो हमारे कोलम मिलना चाहिए। और हमारे आज तक ने बहुत दिनों से इस मांग होते जा रही है, इसको हमारे केंद्र सरकार इस मांग को पूरी करनी चाहिए। नहीं, विकास का मुद्दा एक अलग विषय है और जो हमारी धर्म संस्कृति से जो हमारी आस्था है, तो आस्था के संबंध में, क्योंकि वो भी एक आदिवासी व्यक्ति हैं, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी आदिवासी चाहेगा ही कि हमारी जो आस्था है वो बरकरार रहे। तो उन्होंने अपनी आस्था को, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाने के लिए ही उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पे जो उन्होंने बात को रखा था, वो सही बात रखा था। लेकिन देश स्तर पे जो आदिवासी विरोधी जो संगठन है, आरएसएस है या बजरंग, जो भी संगठन चल रहे हैं, तो उनके द्वारा हमारे आदिवासी समाज को भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है। क्योंकि हमारा आदिवासी समाज जो है भोला भाला समाज है, वो बहुत सारी बातों से अनभिज्ञ रहता है। तो इस अनभिज्ञता को दूर करने के लिए जो हमारे बहुत से हमारे जो संगठन के लोग हैं, जिस प्रकार हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति भारत है, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद है, इस प्रकार के गुणवना महासभा के पदाधिकारी लोग हैं, संगठन लोग हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम को बनाकर हम लोग चल रहे हैं। और आदिवासी समाज में, ट्राइबल समाज में जो है जागरूकता आ रही है। और इसका परिणाम है कि हमारे जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर एकमत हो रहे हैं। और इसी एकमत को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगामी 23 फरवरी को जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने मांग को, अपने ट्राइबल कॉलम की मांग को हम लोग जो है भारत सरकार के समक्ष जो है रखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 बार जो है लगातार जो है भारत सरकार के सामने हम लोग रखा है। यह हमारा 7वां कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें एक राष्ट्रीय मुहिम हम लोग बना रहे हैं और इसमें हमारी सफलता में पूरी विश्वास है कि हमें जरूर मिलेगी। जब राम मंदिर के लिए अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था, माननीय जो प्रधानमंत्री हैं देश के भूमि पूजन कर रहे थे, यहाँ की सरना मिट्टी को उठाने का काम आपके आदिवासी नेताओं ने किया था और उस दिन अगुवाई कर रहे थे समाज का। लेकिन आज धर्म कोड में तो वो कहीं दिख नहीं रहे। वही मैं वैसे नेताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो हमारे आरएसएस का चोला पहनकर आदिवासियों की दलाली कर रहे हैं। वो केवल अपनी रोटी सेक रही है। वो जनता के हित में, वो न जनता का शिक्षा की बात करते हैं, ना जनता की रोजगार की बात करती है। वो नाम पता है कि नहीं? नाम पता है। नाम बताइए ना। तो कौन? आप 2-4 नाम बताइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं श्रीमती आरती कुजूर है। आरती कुजूर है, भाजपा की क्या है वो? भाजपा के महिला प्रदेश अध्यक्ष है। तो मेघा उरांव है, ये आपका समीर उरांव है। तो ये लोग हमारे आदिवासी नहीं है। तो मिट्टी उठाए तो सांसद बन गए। वो सांसद बन गए ना, तो संसद एक बार बने हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें पहचान लिया है कि कौन हमारे हितकार है और कौन हमारे अनितकार है। तो ऐसे लोगों को ये पब्लिक के बीच में जाके लोगों को बताना होगा कि कौन हमारे हित का है और कौन हमारे हित का नहीं है। आज यहाँ पे लोग धर्म की बात करते हैं, लेकिन रोजी की बात नहीं करते हैं, रोटी की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, हमारी आदिवासियों की बात नहीं करते हैं। यही आरएसएस के लोग बोल रहे थे एक प्रमुख टीवी चैनल में कि शिक्षा पे बात होना चाहिए। और आरएसएस जो है एकलव्य स्कूल के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ों को शिक्षा में प्रसार करने का काम कर रही है झारखंड में। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि कोड के लिए। आज देख लीजिए सर, अगर हमारे यहाँ हमारे राज्य से, जैसे आपका बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, जिनको धर्म का काम करना चाहिए वो आज वो राज चला रहे हैं। तो क्या आज अगर हमारे आदिवासियों के, आज हमारे धर्म और हमारे संस्कृति खतरे में, तो क्यों नहीं बात करेंगे भाई? अगर आज हम कुछ भी करें, आंदोलन करें, तो हमको हमारे लोगों को हमारा विधानसभा, हमारे संसद में जाना ही पड़ेगा। अगर हमारे संसद में जाके अगर आदिवासियों के हित कर रखते हैं, तो उनका कहना है कि भाई ये धर्म को क्यों नहीं, आप विकास की बात क्यों नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ आज हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो मैं ऐसे लोगों को, हमारे ग्रामीणों से, हमारे जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहे, अन्यथा आज हमारे दिन दिन हमारे जो जल जंगल जमीन का अस्तित्व खतरे में है। कि आप जो मांग कर रहे हैं, इसको आप ही के समाज के लोग, आप ही के प्रदेश के
जो अपने आप को अनुसूचित जनजाति के सुरक्षा मंच के स्टेट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, संदीप उरांव, बोलते हैं कि ये मांग करना भी देशद्रोह है, ये मांग करना भी देशद्रोह है। और आप जो मांग कर रहे हैं ये देशद्रोही का निशानी है, क्योंकि उनका कहना है कि जितने भी प्रावधान आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को संविधान में मिला है, सब हिंदू होने के चलते ही मिला है। और आर्टिकल 342 में भी ये जिक्र है कि आदिवासी हिंदू ही हैं, और इस नाते अगर आप मांग कर रहे हैं तो ये देशद्रोह है, संविधान के खिलाफ है। क्या बोलेंगे? हम अपनी मांग को संवैधानिक तरीका से रख रहे हैं, ये संदीप उरांव जी हमें सर्टिफिकेट देंगे। आर्टिकल 342 को ठीक से पढ़ें। आर्टिकल 342 को उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है कि उसमें लिखता क्या है, वो किस धर्म का है, नए धर्म का है, हिंदू मुस्लिम, वो नहीं लिखता है, वो कुछ और लिखता है। और इसलिए संदीप जी लोगों का क्या है, आरएसएस के एजेंट बन के भोले भाले आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाना है, तो ये सब गंदी राजनीति, ओछी राजनीति, ये सब हम लोग नहीं करते। तो ये सारे सामाजिक संगठन के लोग जो आदिवासी समाज से आते हैं एक बैनर के नीचे आ गए हैं, और इनका कहना है कि देश भर के सारे आदिवासियों को इन्होंने एकजुट करने का काम किया है और कर रहे हैं, और इसका ये प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे, जंतर मंतर में। और ये 23 फरवरी 2022 को जो है निर्णायक लड़ाई दिल्ली के जंतर मंतर में लड़ने का काम करेंगे। वहाँ देश के कोने कोने से आदिवासी लोग एकत्रित होंगे, और इस बार देखना है आने वाले समय में कि जो जनगणना होने वाली है, क्या जो दशकों से मांग आदिवासियों की चलती आ रही है, जिस प्रकार आज़ादी के बाद से कॉलम हटा दिया गया, इनका कहना है आज़ाद भारत में इनको नहीं मिला जो अधिकार, वो परतंत्र भारत में इनको मिला था। और इसकी लड़ाई जो है अनेक शख्सों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो कार्तिक बाबा हो, चाहे रामदयाल मुंडा हो, इन जैसे शख्सों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था, लेकिन आज तक इनको कॉलम या कोड नहीं मिली। तो आने वाले वक्त में देखना है कि क्या इनकी जो आंदोलन है वो कितनी तीव्रता से पूरे भारत देश में फैलता है, क्या इनको कॉलम या कोड मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ आप अजय टोप्पो के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।